पाया हुआ है, अपने सरगर्मियों को मुअत्तल करके हम इनके शुक्रगुजार भी है। आप इज़हार ख्याल करें। मेरे बल्तिस्तान के बाज़ूर और नौजवानों जो एहतजाज में तशरीफ है, अस्सलाम वालेकुम। हुसैन आज भी होते तो मेरे शहर के लोग, हुसैन आज भी होते तो मेरे शहर के लोग यजीद वक्त की बेअत का मशवरा देते। यहाँ पे करबला की बात होती है, यहाँ पे मस्जिद मातम सरों की बात होती है, मगर यहाँ जब भी गंदुम की बात होती है तो एहतजाज होता है। यहाँ पे जब कीमती इंसानों की जानों का दिया होता है तो उसे किसी कमिश्नर का बेटा होना पड़ता है, या किसी चीफ सेक्रेटरी का बेटा होना पड़ता है, या किसी बड़े आलिम का बेटा होना पड़ता है। जब बल्तिस्तान में हम हक हुकूक की जंग लड़ते हैं तो यहाँ पे हमारे रियासती इदारे हमें कहते हैं कि ये कौम परस्त हैं। जब गिलगित बल्तिस्तान में हम अपने हक हुकूक की एहतजाज करते हैं तो आपको हम कौम परस्त लगते हैं, मगर जब बलोचिस्तान में आते हैं तो आप कौम परस्त लोगों को वज़ीर आला बना देते हैं। समझ में नहीं आ रहा। जब बल्तिस्तान में जब बल्तिस्तान में हक हुकूक की बात आती है तो आप हमें शुक्रनादा करार देते हैं। जब आपको बल्तिस्तान से मादनियात निकालना होता है, बल्तिस्तान से बहुत सारी चीज़ों को उठा के वफाक में लेके जाना होता है, तो आप हमें कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। जब गिलगित बल्तिस्तान के अपने खालिस्तान सरकार के इशू पे हम आवाज़ उठाते हैं तो आप कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान में खालिस्तान सरकार है जी, ये तो गवर्नमेंट की जायदाद है। मगर जब हम वफाक में जाते हैं तो आप कहते हैं खालिस्तान सरकार काला कानून है। अगर हम पाकिस्तान का हिस्सा हैं, हम सबसे मुहिब वतन पाकिस्तानी, हम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। जब करगिल बॉर्डर पे जंग होती है तो पाक आर्मी से पहले हम जंग लड़ने जाते हैं। अगर एक मुल्क में दो कानून कहते हैं, पंजाब में जो काला कानून है वो गिलगित बल्तिस्तान में कानून क्यों है? आप हमें पाकिस्तानी भी मानते हैं और एक मुल्क में दो कानून क्यों है? अभी ये जो FWO है, इस FWO के रोड पे मैं जा रहा था तो एक बेचारा ट्रक का ड्राइवर रोड में फंसा हुआ था, कोई जर्नल आ रहा था। यार वो ट्रक का ड्राइवर भी इंसान का बच्चा है, वो जर्नल भी इंसान का बच्चा है। ट्रक के ड्राइवर को भी इंसान का बच्चा पैदा किया, जर्नल को भी इंसान का बच्चा पैदा किया। उस जर्नल की गाड़ी 2 मिनट के लिए क्या रोकी, उस बेचारे ट्रक ड्राइवर की खुदा की कसम ऐसे छतरोल हुई, मैं अपनी गाड़ी में नहीं बैठ सका। पूरा बल्तिस्तान वहाँ पे तमाशा देख रहा था। मैं खुदा की कसम नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मेरा दिल वहाँ पे खून के आंसू रो रहा था और मैंने उन फौजियों को कहा खुदा का वादा, ये इंसान का बच्चा है, इसको मत मारो। मैंने सबको कहा आ जाओ यार, हम इनको बचाते हैं। फिर वो बात करें। अभी मैं ये समझूँ FWO वाले यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान का रोड बनाने नहीं आया, इस गलतफहमी में नहीं रहना। अगर FWO यहाँ पे रोड बनाने आते तो नक्शे के हिसाब से बनाते। FWO और वफाक पे जो है NFC का टक्कर चल रहा है। FWO यहाँ पे अपने मशीनों का किराया निकालने आया है। अभी ये जो रोड आपको हफ्ता हफ्ता ब्लॉक हो रहा है, यहाँ पे इंसान के बच्चे रहते हैं, यहाँ पे जानवर के बच्चे नहीं रहते हैं। मैं पूरे पाकिस्तानियों को चैलेंज करता हूँ, खुदा पाक की कसम, गिलगित बल्तिस्तान के आवाम जैसे मुहिब वतन पाकिस्तानी खुदा पाक की कसम अभी तक पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ। जब करगिल का जंग होता है, फौजियों के लिए राशन का मसला होता है तो राशन पहुंचाने वाले यही कौम है। कुछ राशन हमने पहुंचाया, यहाँ बाजारों पे हम लड़े, यहाँ बैंकरों में हमें घर छोड़ के आना पड़ा, फिर भी आप कहते हैं आप पाकिस्तानी, हम नहीं। ये कैसे कह रहे हैं मेरे भाई? हमारे तो ये लॉजिक समझ में ही नहीं आया। आज FWO जो है इतनी ब्लास्टिंग करे, हमें हफ्ता हफ्ता 10 दिन हमारा राशन भी बंद होता है, हमारा पेट्रोल भी बंद होता है, हमारे सारी चीजें बंद हो जाती हैं। हमारे लोग कहते हैं ये रोड वाला क्या, हमारे लोग बेहिस हैं, हमारे ये जो नुमाइंदे हैं बेहिस हैं। ये रोड इसलिए ब्लॉक किया जा रहा है ताकि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इतना तंग हो जाए, इतना तंग हो जाए और ये अपना पैसा खा के रोड टेम्पोरेरी नॉर्मल तरीके से बना के भाग जाए। नहीं देंगे। इस रोड को बनते हुए मैंने देखा, इसमें पुश्ते लग रहा है।
चीज का कोई बेस ही नहीं है। वहाँ पे दीवार लग रही है। पहले हमारा रोड 5-5 फुट जाता था, 10-10 फुट जाता था। अभी मैं खुदा की कसम दावे से कहता हूँ, कोई सैलाब आया, कोई बारिश आई तो ये रोड 4-4 किलोमीटर चले जाएंगे। यार हमारे ये नुमाइंदे जिनको हम असेंबली में भेजते हैं, खुदा का वास्ता मैं आप आवाम से गुजारिश करता हूँ, यहाँ जितने भी हक परस्त हैं, आप ये ना सोचें कि यहाँ एहतिजाज करने वालों की तादाद कम है। करबला में भी जब इमाम हुसैन गए थे तो अली असगर को मिला के 72 लोग। आज जब मैं कहीं पे तादाद कम देखता हूँ तो खुदा की कसम मैं करबला की तरफ देखता हूँ तो मुझे यकीन होता है कि हम हक पे हैं। हक और बातिल की जंग में यहाँ पे हमेशा मैंने अभी आपको कहा, हुसैन आज भी होते तो मेरे शहर के लोग यजीद वक्त की बेअत का मशवरा देते। यही तो हाल है। फिर हम मातम करते हैं, हम हुसैन हुसैन करते। बुजुर्ग है मेरे भाई, ये तुम किस क्यों कह रहे हो? हमें तुम बेवकूफ बना सकते हो, हुसैन को बेवकूफ नहीं बना सकते। मौला देख रहा है। अभी जिंदगी के दो मकसद हैं, एक हकीकत पसंदी, एक अमलियत पसंदी। आज हम उन नुमाइंदों को वोट दे रहे हैं कि उनका काम असेंबली में कानून साजी करना होता है, वो असेंबली में ठेकेदारी करने जाते हैं। आज हमारे जितने असेंबली के मेंबर हैं वहाँ पे जो असेंबली में बैठे हुए हैं, उसके चाचे का बेटा भी ठेकेदार, उसके मामे का बेटा भी ठेकेदार, उसके ताए का बेटा भी ठेकेदार। मैंने आज तक इन नुमाइंदों को किसी गरीब के बच्चे को ठेकेदार बनाते हुए नहीं देखा। मैंने आज तक किसी गरीब के बच्चे को नौकरी देते हुए नहीं देखा। ये नौकरियों की बोली और ठीकों की बोली लगाने के लिए असेंबली में जाते हैं, ये वफाक की दलाली करने के लिए असेंबली में जाते हैं। जब बच्चे हक की बात करते हैं तो उनको कौम परस्त कहा जाता है। मेरे भाई, कौम के साथ दर्द रखना, कौम के साथ मोहब्बत करना कौन सा जुर्म है यार? आपने कौम परस्ती को गाली बनाया हुआ। हम कौम परस्ती के साथ हैं, हम कौम परस्त भी हैं, हम हक परस्त भी। और खुदा का वादा, आपके मिशन मशीनों का किराया तो आपको पूरा हो गया होगा यार। ये रोड जो है चाइना बड़ा एक डिजाइन के साथ बना रहा था। इस रोड में अफजल शिगरी साहब गिलगित बल्तिस्तान का जो फर्जंद है, अफजल शिगरी का गिलगित बल्तिस्तान में बड़ा नाम है, गिलगित बल्तिस्तान का बड़ा दर्द रखने वाला इंसान है। अफजल शिगरी ने इस रोड के नक्शे में 5 से 6 करोड़ रुपए खर्चा किया था और इस रोड को इतना महफूज बनाया था। इस रोड का टेंडर 56 अरब में हो रहा था, मगर एफडब्ल्यूओ ने कहा कि नहीं, एफडब्ल्यूओ ने वहाँ पे दरार डाली क्योंकि एफडब्ल्यूओ अपने ठेकेदारी चमकाने के लिए रियासत को इस्तेमाल करता है। रियासत को इस्तेमाल करके एफडब्ल्यूओ ने उस टेंडर को चाइना कंपनी के हाथ जाने नहीं दिया। उस टाइम पे उन्होंने बर्चिस ताहिर के जरिए इस रोड का टेंडर रुकवाया। अगर पीपल्स पार्टी के दौर में ये टेंडर होता तो मैं पीपल्स पार्टी के साथ अब नहीं हूँ, मगर उस दौर में होता तो ये रोड 56 अरब का टेंडर था, मगर वहाँ बर्चिस ताहिर के जरिए इस रोड को रोका और एफडब्ल्यूओ ने 32 से 34 अरब में इस रोड की टेंडर करवाई। मगर अभी जो एफडब्ल्यूओ ने जो काम का मेयार रखा है वो 10 से 12 अरब से ज्यादा का नहीं है, बाकी एफडब्ल्यूओ खा रहा है। एफडब्ल्यूओ इसी तरीके से चलते रहेंगे तो देखो यार, एफडब्ल्यूओ एक ठेकेदार इदारा है, ये रियासती इदारा नहीं है। हमने रियासती इदारों को गाली नहीं दी है, हमने पाक फौज जिंदाबाद कहा है, मगर जब रियासती इदारों से कुछ गलतियां होती है तो हम उन गलतियों की निशानदेही करेंगे। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी थे, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा रहना भी चाहते हैं, मगर खुदा का वास्ता हमारे वफादारी पे शक कर करके आप गिलगित बल्तिस्तान को न मकबूजा कश्मीर बनाए न बलोचिस्तान बनाए। यहाँ के आवाम बहुत शरीफ लोग हैं, हम शराफत से रहते हैं, हमें शराफत से रहने दें। नहीं तो हमारे बाप दादों ने पहले भी आज़ादी हासिल की थी, हम अब भी आज़ादी हासिल कर सकते हैं।